तो दोस्तों फाइनली भारतीय नौसेना को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय नौसेना प्रमुख की तरफ से भारतीय नौसेना के 2 प्रोग्राम्स को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट साझा की है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय नौसेना प्रमुख की तरफ से बताया गया है कि भारतीय नौसेना के 2 सबसे मेजर एक्विजिशन यानी कि पहला जो राफेल फाइटर जेट है उसको लेकर है और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन शामिल है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की तरफ से यहाँ पर कंफर्म किया गया है कि इन दोनों प्रोजेक्ट को लेकर भारतीय नौसेना यहाँ पर आगे बढ़ रही है और माना यह जा रहा है कि इस पर बहुत ही जल्द एक पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखाई देगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये कंफर्म किया गया है कि डिफेंस काउंसिल की तरफ से बहुत ही जल्द 26 राफेल फाइटर जेट्स को खरीदने को लेकर अप्रूवल मिल चुका है और यहाँ पर बताया गया है कि इस डील की अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस समय प्राइस नेगोशिएशन और दूसरी जो जरूरी फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है और बहुत ही जल्द इसके लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की जाएगी। और उसके बाद में भारतीय नौसेना जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसे ऑलरेडी 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को लेकर मंजूरी को प्राप्त कर चुकी है, जिसका निर्माण मचगांव डॉकशिप लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन में किया जाएगा और इससे भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि राफेल फाइटर जेट्स को लेकर भारतीय नौसेना की यहाँ पर जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा और इससे भारतीय नौसेना के लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विक्रांत से ऑपरेट किया जाएगा और ये भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि भले ही राफेल फाइटर जेट को हमारे द्वारा इंपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है वो स्वदेशी फाइटर जेट को लेकर है। यानी कि उनकी तरफ से यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि भारत बहुत ही जल्द अपने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के ऊपर तेजी से काम करने वाला है। और ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि ये फाइटर जेट अभी भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है और ये अभी अंडर वर्क चल रहा है। और ऐसे में यहाँ पर आने की वाले भविष्य में 100 से भी ज्यादा फाइटर जेट की संख्या में ये भारतीय नौसेना के द्वारा एक्वायर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सुखोई 30 MKI को लेकर अब यहाँ पर खबर आ रही है कि भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MKI फाइटर जेट एयरक्राफ्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं वो यहाँ पर काफी बूस्ट होने वाली है, क्योंकि भारतीय वायुसेना पुराने रशियन सप्लायर के अंदर जो आउटडेटेड हार्डवेयर है उनको यहाँ पर रिप्लेस करने की बात कर चुकी है। यानी कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसको हमने स्वदेशी तौर पर विकसित कर लिया है, इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा और ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप माना जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं उनको भारत में बनाना और इसको इस्तेमाल करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और आज के मॉडर्न रडार थ्रेट से ये सुखोई 30 MKI को पूरी तरह से बचा के रखेंगे। ऐसे में पिछले काफी वर्षों से भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI के पॉड पर डिपेंडेंट रही है। हालांकि इसको उस तरीके से बनाया गया था कि ये ओल्डर रडार को जैम करने के लिए काफी अच्छे थे, लेकिन आज के जो मॉडर्न रडार हैं उनके ऊपर ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर पाते थे। और इसी इनकम्पैटिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और इनकी लिमिटेड कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए जो मॉडर्न ऐसा रडार आज के समय में बनाया गया है उनको काउंटर करने के लिए अब ये जो अपग्रेड की प्रक्रिया है ये शुरू की गई है। और ऐसे में यहाँ पर भारतीय वायुसेना डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। असल में दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑलरेडी जो टेस्टिंग है उसको शुरू कर दिया गया है और ये जो टेस्टिंग की जा रही है ये सैप पॉड के लिए की जा रही है, जिसमें दोस्तों सॉफ्टवेयर भी शामिल है और इनकी यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है, जहाँ पर इनके टेस्टिंग की तुलना में काफी एडवांस इनको माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों इसके कुछ फायदे भी हैं और यहाँ पर कुछ नई एबिलिटीज इसके अंदर ऐड की जा रही हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसी के जरिए कुछ नई कैपेबिलिटीज सुखोई 30 MKI के अंदर ऐड होंगी और इसके आने के बाद जो जैम करने की कैपेबिलिटी है ऐसा रडार की यहाँ पर बढ़ जाएगी। और दोस्तों सच मानिए कि ये एक काफी क्रूशियल टेक्नोलॉजीज है जिसके अपग्रेड करने के बाद में इस पॉड के अंदर आ जाएगी और सच मानिए कि ये एडवांस रडार थ्रेट से अपने आप को बचा पाएंगे, जिससे कि इनकी बैटल सर्वाइबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो मॉड्यूलर डिजाइन होगी वो फ्यूचर अपडेट को इंटीग्रेट करने के लिए काफी ज्यादा आसान होगी और सच मानिए कि यहाँ पर कार्य करना काफी आसान होगा। और इस तरीके से भारतीय वायुसेना 20 से समय के साथ काफी ज्यादा अपग्रेड कर पाएगी।
हालांकि दोस्तों सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जो हमारी फॉरेन टेक्नोलॉजीज पर डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पर कम किया जाएगा। हालांकि इस समय ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो टेस्टिंग से गुजरा है और बहुत ही जल्द ये जो सिस्टम है इसे सुखोई 30 MKI के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। और ऐसे में ये जो मौजूदा एवियोनिक्स है इसके साथ बग करने में ये पूरी तरह से सक्षम होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर DRDO की बात की जाए तो DRDO यहाँ पर लाइट कॉम्बैट तेजस के लिए और साथ ही सुखोई के लिए एडवांस प्रोटेक्शन जैमर को विकसित कर चुका है। और ये जो ASPJ पॉड हैं और साथ ही सोफिस्टिकेटेड जैमिंग कैपेबिलिटीज को होस्ट करते हैं, जिनसे इनकी जो बैटल सर्वाइबिलिटी है वो यहाँ पर काफी एनहेंस हो जाती है। और आज के मॉडर्न वारफेयर को ध्यान में रखते हुए इन्हें काफी ज्यादा एडवांस माना जाता है। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर भारत को F414 इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है और इसके लिए जो कार्य है यहाँ पर निरंतर प्रगति में लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पर बीच में कुछ खबरें ऐसी सुनाई दी थी जहाँ पर बताया ये जा रहा था कि अमेरिका की तरफ से हमारे F414 इंजन के डेवलपमेंट को लेकर कुछ यहाँ पर देरी दिखाई जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी अपडेट्स ये निकल कर आ रही हैं कि मैदानी ग्रुप इस प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, जहां पर मैदानी इन इंजन के निर्माण के लिए जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं इनकी सप्लाई को सुनिश्चित करेगा और ये एक नया आयाम खोलेंगे जहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन इंजनों का और भी ज्यादा आसान किया जाएगा, जिनका इस्तेमाल क्रमशः तेजस मार्क II ट्विन इंजन डेक्स बेस्ड फाइटर जेट के अंदर साथ ही एमका के अंदर किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर मैदानी की बात की जाए तो ये हाई परफॉर्मेंस जो एलॉयज हैं और साथ ही निकल बेस्ड जो एलॉयज हैं उनको सप्लाई करेंगे, जिनका इस्तेमाल F414 इंजन के हॉट सेक्शन को बनाने में किया जाएगा, जो कि अपने एक्सेप्शनल हीटिंग रेजिस्टेंस के लिए जाने जाते हैं। और माना यह जा रहा है कि भारत की इंडस्ट्रीज का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट इस बात का यहाँ पर प्रमाण है कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के प्रोग्राम और भी ज्यादा सुगमता के साथ अंतिम रूप यहाँ पर ले पाएंगे। और ऐसे में दोस्तों आपको बता जाए कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फाइनल यहाँ पर डील करने के आगे बढ़ चुके हैं। और सच माने कि ये डील यहाँ पर 2 से 3 महीने के अंदर ही फाइनलाइज होती हुई आपको दिखेगी। और इसके अंदर 80% ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए जो इंजन है इसका निर्माण भारत के अंदर किया जाएगा। हालांकि इनिशियली जो इंजन होंगे वो 40% लोकलाइजेशन के साथ बनकर तैयार होंगे और जो पहला इंजन है ये 2026 के मध्य तक बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि और भी इंजन को यहाँ पर बड़ी तेज गति से 2027 के साथ ही डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद में जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज है ये क्रमशः 80% तक भारत के द्वारा यूटिलाइज की जाएगी। हालांकि अभी हम इंजन निर्माण की बात करें तो बड़ी संख्या में इनको बनाने का प्लान यहाँ पर किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि ये एक ऐसे फेज के साथ बनाया जाएगा जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने एयरक्राफ्ट को फुल कैपेबिलिटीज के हिसाब से यानी कि अपनी फुल कैपेबिलिटीज के हिसाब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इन इंजनों को बनाकर तैयार करेगी। और सच मानिए कि ये हमारे तेजस के हिसाब से काफी पॉजिटिव अपडेट है जो कि इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई आपको देखने को मिलती है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत के प्लान की बात की जाए तो भारत यहाँ पर जल्द से जल्द इस इंजन को बनाकर तैयार करना चाहता है, जिससे कि हमारे आने वाले भविष्य के जो प्रोजेक्ट हैं वो टाइमली यहाँ पर कंप्लीट हो पाए। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।